में आग लगी, कई स्थानीय होटल में मौजूद लोगों को बचाने में जुट गए। उन्हीं में से कुछ लोगों ने वहां होटल के नीचे गद्दे लगाए और होटल में मौजूद लोगों को उन गद्दों पर कूदने के लिए कहा, जिसकी वजह से कई कीमती जानें बच गई। ये गद्दे रियाजुद्दीन ने अपनी दुकान से लाकर दिए थे। लाकर बिछा रहे थे, लोगों को अंदर से खींच रहे थे, वो यही शख्स थे। और इनका देखिए हालात क्या है, किस तरीके से देखिए इनका हाथ पैर, ये सब पूरे तस्वीर को दिखाते हैं। और इन्हीं के जुबानी में सुनाता हूँ, दरअसल जब आग लगी तब आप लोग कैसे पहुंचे और क्या क्या स्थिति थी, कैसे बचाएं? 8:20 पर जब मैं अपनी दुकान खोलने के लिए आया था तो धुएं का जहरीला गुबार इतना जबरदस्त आ गया था तो हमारा दम घुट रहा था। हमने कहा भैया क्या हुआ, तो सब्जी वाले ने बोला कि यहाँ पड़ोस में स्नैक लाइट में आग लग रही है। तो जब पड़ोस में स्नैक लाइट में आग लगी देखी तो हम दुकान अपनी छोड़ करके हम स्नैक लाइट की तरफ भागे। हमारे साथ साथ और भी लोकल लोग गलियों से निकल के सपोर्ट के लिए आ गए। तो हम 10-15 लोग इकट्ठे करके जिसको जो समझ में आया वो अपने कार्य में जुटाने में लग गया। हमने राहत बचाव कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया और इस साथ के साथ कई लोग फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को और पुलिस को कॉल कर रहे थे। तो जब तक वो लोग आते तब हम दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल थे उन्होंने अपनी हथौड़ी से शीशों को तोड़ा। और जो हम कई लोग थे वहाँ पे सलाउद्दीन था, एक मंजूर था, दीपक था, दानिश था, नदीम था, मुजीन था, हाजी कल्लू भी आ गए थे जो लगातार फोन से जुड़े हुए थे, जो बिजली विभाग को बोल रहे थे क्योंकि शॉर्ट सर्किट बढ़ रहा था, बिजली नहीं कटी थी, बिजली की वजह से बहुत जबरदस्त आग लगी है ये। फिर जब शीशे तोड़ दिए गए तो लोग नहीं कूद पा रहे थे, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, आग बढ़ती जा रही थी। तो हमने गद्दों का इंतजाम किया, वहाँ से रियाजुद्दीन भाई साहब थे, उनसे हमने गद्दे लिए, गद्दों पर बिछाकर फिर हमने लोगों को बोला कि आप जंप करिए। तब जो है वहाँ से लेडीज है 5-7 लेडीज उतरी, निकली, जंप करा, वो बच गए। एक बच्ची, एक लेडीज जो छोटी बच्ची थी, 3-4 साल की बच्ची थी, वो 3-4 साल की बच्ची भी थी। हाँ, वो भी बच गई है। जितने भी लोग हो सके वो सभी वहाँ से बच गए हैं। एक जन था जो तार में उलझ के गिर गया था, उसके सर में एक इंजरी हो गई थी, माइनर इंजरी के साथ वो 10 से 15 लोग यहाँ पे बच गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, उसके बाद आग अपना भयानक रूप ले चुकी थी। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो सबसे पहला सवाल कि कितने देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है क्या तब तक आग अपनी भयावह रूप ले चुकी थी? हाँ जी, फायर ब्रिगेड जब तक आई थी आग अपना भयावह रूप ले चुकी थी, बहुत जबरदस्त भयावह रूप ले चुकी थी। लेकिन मैं कहता हूँ समय रहते फायर ब्रिगेड आ गई। अगर फायर ब्रिगेड थोड़ा सा और देर कर देती तो ये आग न जाने कितनी बिल्डिंगों तक पहुंच जाती और इसकी जद में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग आ जाती। जो रेजिडेंशियल लोग हैं, घर के घरेलू लोग हैं, वो भी आ जाते हैं। अच्छा, जो लोग ऊपर से कूदे थे वो क्या पैर हाथ उनका टूटा या नहीं? वो सकुशल बच गए हैं माइनर इंजरी के साथ। अच्छा, एक तस्वीर आ रहा था जो ऊपर चढ़ गए थे कूदने के लिए, जो सबसे टॉप फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर से नहीं कूदे, वो 4th फ्लोर पे ही रहे। वहां से जाके फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले गए थे। लोकल लोगों को जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी, कह रहे सिविलियंस नहीं जाएंगे। हम भी जा रहे थे क्योंकि हमने कहा कि हम भी बचाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले जाएंगे। तो रियाजुद्दीन भाई साहब उन्होंने चद्दर ली, चद्दर में लेके आ रहे थे। इतने हैवी लोग थे, सारे ही विदेशी नागरिक थे, अफ्रीका के थे, नाइजीरिया के थे, केन्या के थे, और बहुत भारी थे, जो 4 से नहीं 8 लोग लेकर के आ रहे थे उनको। तो वो लोग बिल्डिंग से 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर से उतार के ला रहे थे। हम लोग नीचे से एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट कर रहे थे। एक एम्बुलेंस में एक जन को हम भेज रहे थे, लगभग 30 से 40 एम्बुलेंस आ गई थी और 30 से 40 लोगों को बचा लिया गया था। उसमें से 3 लोग जो आए थे वो बिल्कुल जल गए थे, जो डेड थे, और 30 से 32 लोगों की सांस चल रही थी, उनकी धड़कनें चल रही थी, वो बचे हुए थे। अब हॉस्पिटल तक जाते जाते उनके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता। अच्छा, आपके हिसाब से चूंकि आप तो गए थे, कितने लोग होंगे इसमें उस समय जब आग लगी थी? 60 से 70 लोगों का अनुमान है, 60 से 70 लोग थे, जिनमें से 10 से 15 लोग जंपिंग करके आ गए थे। 30 से 35 लोगों को बाद में बचाया गया था, जो डर से, दहशत से और आग के दम घुटने से जो बेहोश हो गए थे, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो एम्बुलेंस के साथ दवाइयों का भी बॉक्स आया था, नर्सेज डॉक्टर्स भी आए थे, और जो उन्होंने मुहैया तौर पे टिटनेस का इंजेक्शन दिया था और ट्रीटमेंट उन्होंने CPR भी दिया था, ऑक्सीजन भी दी थी, जहाँ तक हमने देखा था। तो मतलब कोताही नहीं बरती गई थी। जब आने में चाहे पहले 5 मिनट लेट हो गई होगी, लेकिन सारे शासन प्रशासन ने मिलजुल कर टीम वर्क के साथ काम किया था। और आप लोगों ने, लोकल लोगों ने पूरी तरीके से, लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। लोकल आदमी थे जितने भी, सारे लोग मानवता की मिसाल पेश करिए, सारे लोग थे, सारे लोग। हाँ, जी हाँ, सब। इन्होंने आप देखे थे? हाँ, इनको देखे थे, बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने। अच्छा, जब आग आप देख देख रहे थे तो क्या आपको नहीं डर लग रहा था कि इस आग में कैसे जाए, कैसे चीजें? नहीं, डर नहीं। जब मानवता के लिए मेरे दिल में ये नहीं आता है, मेरे को जो करना है वो करना है, बस। अच्छा, बच्चियां जो थी वो आपने जो देखा, कितने बच्चियां होंगी? एक बच्ची थी, बस एक बच्ची थी, लगभग 2-3 साल की बच्ची थी, एक छोटी बच्ची थी, वो अपनी मम्मी के साथ थी, तो आ गए थे, वो जंप कर दिया था उन्होंने, वो बच गए थे।
अच्छा, आप लोगों ने गद्दे लगा दिए, इस कारण कुछ लोग जो है 10 लोग कम से कम। गद्दे हमें मिल गए, गद्दे का क्रेडिट रियाजुद्दीन को जाना चाहिए। शीशे टूट गए, उसका क्रेडिट दीपक जो दिनेश यादव है। गद्दे कहाँ से लाए आप? रियाजुद्दीन स्नैक लाइट के सामने ही गद्दे की दुकान है उनकी। अच्छा, गद्दे, अच्छा उनका दुकान था, उन्होंने सारा गद्दा निकाल दिया। सारा गद्दा रजाई दे दिया। हाँ। ये मानवता की मिसाल ही तो है। अब बीट कांस्टेबल जो पुलिस वाला है वो हमारे साथ था, दिनेश यादव सिविल में था वो, तो उसने हथौड़ी से शीशे तोड़े सारे। तो सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पे कार्य किया है, इसमें किसी एक को कोई क्रेडिट नहीं दे सकते। तो मालवीय नगर में जहां आग लगी थी वहां नियमों को ताक पर रखकर 25 कमरों वाला होटल चलाया जा रहा था। उस होटल के आसपास कई ऐसी जगह दिखी जहां बिजली की तारों का जाल बिछा था। ऐसे में शॉर्ट सर्किट का खतरा वहां हमेशा बना हुआ है। होटल में भीषण आग लगी जिसमें करीब 21 लोगों की जानें चली गई है, जलकर राख हो गई। तो कई लोग जो है अभी भी वेंटिलेटर पे, लेकिन उसी मालवीय नगर के उसी जगह का करीब 50 मीटर की दूरी पर तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जहां पर किस तरीके से यहां पर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तस्वीर देखिए किस तरीके से खुले में तार है, और लोग यहां पर बता रहे थे कि यहां पर भी जो है आए दिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए जो कितना सटा हुआ दोनों बिल्डिंग है, कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर भी हताहत की स्थिति हो सकती है, यहाँ पर भी आग लग सकती है। और यहाँ पर भी आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से होटल ही है या संभवतः, चूंकि इस तरीके से है ये भी मेरे ख्याल से होटल है। और इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये बताइए, आपका यहाँ पर शॉप है, ये शॉप है और ये तार इस पे लटकी है। यहाँ पर आए दिन कल परसों भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। जैसे जो शॉर्ट सर्किट से आग वहां लगी है, ऐसे ही शॉर्ट सर्किट से आग यहाँ पे शाम को लग जाए, कल लग जाए, कुछ नहीं कह सकते, आए दिन लगती रहती है। कल यहाँ पे 7 वाईफाई कंपनी के लोग आए थे, अपना अपना काम करके चले गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप वाईफाई के तार, अपने तार सही सलामत लगा करके बाकी के वेस्ट तार को हटा दीजिए। अगर कल को डेसू की तार में आग लगती है तो इसमें भी आग लगती है तो बिल्डिंग में आग लगेगी। तो हम लोग रूट पर काम नहीं करते हैं, बस अपनी अपनी मारते रहते हैं। अगर रूट पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखिए वहाँ दिखाइए, कैमरा मैन से बोलिए, देखो कितने सारी डेसू की तारें जा रही हैं, इसमें शॉर्ट सर्किट होगी, यहाँ पे इतने शॉर्ट सर्किट होगी, सारी बिल्डिंगें जब में आ जाएंगी। तो हम इंतजार करते रह जाएंगे कि फायर ब्रिगेड नहीं आई, फिर हम बातें बनाएंगे एम्बुलेंस नहीं आई और पुलिस नहीं आई। हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए, हम लोगों को मिलकर के यहाँ बोलना होगा। जब यहाँ ये लोग लगाने आएंगे तो हमें बोलना होगा कि हमारे घर पे मत लगाइए, करंट भी फैल सकता है, लोगों की जान माल हानि का नुकसान को कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, तो देखिए सीधे तौर पर ये अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो सीधे तौर पर न्योता ये तार दे रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट से ये बिल्डिंग भी इसके जद में आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि तार जो है वो नीचे में लटका है और जो यहाँ पर दुकान कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ भी कभी कभार शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। और कभी शॉर्ट सर्किट की स्थिति अगर बढ़ी तो दोनों बिल्डिंग सटा हुआ यहाँ पर बिल्डिंग है और आग का भयावह रूप हो सकता है। और जिस तरीके से मालवीय नगर में ये होटल में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है। तो उससे पहले जो विभाग है उसको सजग होने की आवश्यकता है ताकि आगे हताहत ना हो, उसके लिए जो है वो सजग हो और इस पर जो है इसका कार्य करे। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। तो इस आग से जुड़ी हुई खबरों को और तफसील के साथ, विस्तार के साथ आपके सामने रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।